हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। नए महीने पर परमेश्वर ने हमें लेकर आया है, हमें सारी जरूरतों से पूरा किया है। इस नए महीने पर भी प्रभु की प्रतिज्ञा वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु हमें हर एक महीने नए प्रतिज्ञाओं को देकर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है, उनके वचन के अनुसार हमें चलाता है। हमें हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं उनके वचन के अनुसार परमेश्वर हमें चलाता है, हमें आशीष देता है। जब हम उनके वचन पर हम भरोसा करते हैं, जब हम उनके वचन के मार्ग पर हम चलते हैं, जरूर परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। इस नए महीने पर अगस्त महीने पर भी परमेश्वर की उस आशीष वचन के लिए हम आएंगे। निकाले वाले पढ़ सकते हैं पुराने नियम पर मीका की पुस्तक, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, दूसरा अध्याय उसका 13वां वचन। पुराने नियम पर पेज नंबर 1080, पेज नंबर 1080, पेज नंबर 1080 पुराने नियम पर मीका की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय उसका 13वां वचन कोई पढ़ सकते हैं। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? ये सिखाता है कि परमेश्वर हमें जो प्रतिज्ञा दे रहा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे सारे बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर है। The one who breaks open will come up before them, they will break out. Hallelujah, hallelujah. वो परमेश्वर हमें हमारे आगे आगे जाकर क्या करते हैं? क्या तोड़ने वाला है? हिंदी में क्या लिखा है? बाड़े का तोड़ने वाला मतलब जो दीवार, जो गेट, जो दरवाजा होता है ना, जो बंद किया गया है, जो हमें छुटकारा देने से हमें रोक कर रखा है। आप परिस्थिति को समझेंगे तो आप समझ सकते हैं। मीका की पुस्तक आप पढ़कर देखेंगे तो दूसरा अध्याय के पहला वचन से लिखा गया है। भविष्यवक्ता वहां पर चेतावनी देता है लोगों को। भविष्यवक्ता चेतावनी देता है कि परमेश्वर आपको दंड देगा, आप परमेश्वर को ढूंढना भूल रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल रहे हैं, स्तुति करना भूल रहे हैं, आप धर्मी लोग नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जा रहे, इसलिए आपको गुलामी में लिया जाएगा। आपके देश से आपको पकड़ कर लेकर जाकर आपको कैद में रखा जाएगा। परंतु इन बीचों पर परमेश्वर एक आशा का वचन देता है। वो आशा का वचन यही है कि दूसरा अध्याय के 12 और 13 में लिखा गया है कि परमेश्वर क्या करेगा? हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और उसके भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई पे हैं, वे मनुष्यों को बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन पर भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है। बहुत से रुकावटें हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत से दरवाजा हमें बंद दिखाई देता है, बंदिगतों के द्वार हमारे ऊपर हो सकते हैं। बीमारी की ओर जैसा बीमारी कभी कभी हमारे जीवन पर एक बंदिगत हो जाता है, एक बाड़े के समान हो जाता है, जो हमें स्वतंत्र नहीं रखता है, जो हमें खुलकर आराधना करने नहीं देती है। वो बीमारी हमें दबाता है। कभी कभी कोई सा नुकसान हमें विश्वास से पीछे कर देता है।
शैतान की शक्ति हमें बांध कर रखी होगी, पाप आपको बांध के रखी हो सकती है, इस दुनिया की इच्छा आपको बांध के रखी होगी, शैतान आपको किसी में गुलामी करके रखा होगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छोड़ेगा करके आप सोच सकते हैं। प्रभु बोलता है मैं तेरा चरवाहा हूं, जैसे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता हूं, मैं आप लोगों को इकट्ठा करूंगा, और इकट्ठा करके वो परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर आगे आगे जाकर सारे रुकावटों को तोड़ डाल रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस महीना में यही है कि वो यह कहता है कि परमेश्वर आपके आगे जाने वाला है। परमेश्वर जहां कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जो कैसा भी आप करना काम करना चाहते हैं, जो कैसा भी एक नया चीज करना चाहते हैं, उस जगह पर परमेश्वर आपके आगे आगे जा रहा है। वो आगे जाकर वहां पर कोई सा भी रुकावट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है रुकावट। वहां पर शैतान आपके लिए कोई सा फंदा डालकर रखा हो सकता है, पैसा की कमी हो सकती है, एक दुर्घटना हो सकती है, परंतु परमेश्वर हमारे आगे जाकर हमें नुकसान लाने वाला, हमें दबाने वाला, हमें खत्म करने वाला सारे बंदीगतों को वो परमेश्वर क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ तोड़ डाल रहा है। मे भी आप आज तक एक बड़े परेशानी में फंसे हुए होंगे। वो आपके आत्मिक रूप से हो सकता है, आपके मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, वो आपको बांध के रखा हो सकता है। वो परमेश्वर इस महीने में कहता है मैं आपके आगे आगे जाकर, मैं आपके आगे आगे जाकर मैं सारे बाड़े को तोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलकर क्या करने वाले हैं? ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा। ऊंची ऊंची भूमि को, जो आपके सामने एक पहाड़ के रूप में खड़े हैं, जिसे आप पार नहीं कर सकते हैं, जिस पर आप चढ़ नहीं सकते हैं, जो आपके लिए मुश्किल है, उसे परमेश्वर पहले से क्या करने वाले हैं? तोड़ डालने वाले हैं। और आपको उसमें अच्छा से क्या करने वाले हैं? जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे, उनके आगे क्या था? लाल समुद्र था। और परमेश्वर लाल समुद्र को क्या करता है? दो भाग करता है, ताकि उनके लोग उसमें क्या करें? तो परमेश्वर जहां पर मार्ग नहीं है वहां पर मार्ग निकालता है, जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता निकालता है। आप सोचेंगे कि मुझे कोई सा भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा सारा रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? वो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, मेरा नौकरी क्या होने वाला है, मेरा पढ़ाई क्या होने वाला है, मेरा पारिवारिक जीवन क्या होने वाला है? तो मेरा परिवार खत्म होने का जैसा लग रहा है, मेरा रिश्ता टूटने का जैसा लग रहा है, वो बीमारी से मैं मरने जा रहा हूं। तो परमेश्वर बोलता है वो आपके सामने जो कोई भी ऊंचे ऊंचे भूमि है, पहाड़ है, उसको चौरस करेगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेगा। पीतल के किवाड़ों को क्या करेगा? तोड़ डालेगा और लोहे के बेड़ों को
टुकड़े टुकड़े कर देगा। लोहा को उतना आसानी से क्या नहीं कर सकते आप, तोड़ नहीं सकता है। आपका दुश्मन, आपका विरोधी बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसको टुकड़े टुकड़े करने वाला परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। सिर्फ आपको परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 30वां वचन पढ़िए, ड्यूटरनोमी चैप्टर 1 वर्स 30। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय का 30वां वचन। व्यवस्था विवरण 1 का 30 है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि वो मिस्र में तुम्हारे देखते। वो परमेश्वर आपके आगे आगे जाने के कारण, वो परमेश्वर आपके आगे आगे चलने के कारण वो आपके लिए क्या करने वाला है, लड़ने वाला है। हालेलुया। वो आपके लिए क्या करने वाला है, लड़कर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपके आगे और पीछे आपको संभाल कर रखने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे बंदीगतों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बाड़े का तोड़ने वाला आगे आगे चल रहा है। आज हमें किस किस से छुटकारा जरूरी है, किसे परमेश्वर तोड़ने वाले हैं, हमारे पाप के बंधन को तोड़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण आप बांधे गए हो सकते हैं, परमेश्वर उसे तोड़ डालने वाला परमेश्वर है। कुलुसियों के पुस्तक 2 अध्याय को निकाल लीजिए। कुलुसियों के पुस्तक 2 अध्याय उसका 13वां वचन को पढ़िए। जो अपने अपराधों को और अपने शरीर की कठिनाई सजा में मुर्दा थे उसके साथ मिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। वो हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। पढ़ते जाना। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और जय जयकार की, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। जब आप 8वां वचन को पढ़ते हैं, लिखा है 2 अध्याय का 8वां वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखों के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो इस दुनिया के अनुसार हो सकता है, दुनिया के अनुसार, दुनिया के लोग सब करते हैं, ये सब वैसे ही जीते हैं, वो दुनिया के आंखों में गलत नहीं है, दुनिया के अनुसार हो सकता है, परंतु क्या नहीं है, मसीह के अनुसार। जब मसीह के अनुसार का जीवन आपके पास नहीं है, तो आप किसमें फंसे हुए हैं, पापों पर। यदि आपको रात में नींद नहीं आ रहा है, शैतान आपको दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, आपको छुटकारा जरूरी है। आप कमाने वाला आपके हाथ में रुका नहीं है, आप बंदीगत में हैं, आपके जीवन को छुटकारा बहुत जरूरी है। आपके परिवार में खुशी आनंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा होते रह रहा है, शैतान आपको बांध के रखा है। आपको इससे छुटकारा जरूरी है, और इसे तोड़ने वाला परमेश्वर आपके सामने आ रहा है, वो आपके आगे आ रहा है, सारे बंदीगतों को तोड़ रहा है, वो आशीष के द्वार को खोल रहा है आपके सामने। बहुत विशेष कार्य यही जरूरी है कि हम दुनिया के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार जीने वाले बनना चाहिए। जब हम मसीह के अनुसार जीने वाले बनते हैं, वो परमेश्वर हमें क्या करता है, पापों से
छुटकारा देते हैं। पाप हमें परमेश्वर के आशीष को पाने से रोकता है। इसीलिए वो पाप से परमेश्वर कैसा छुटकारा दिया, वो क्रूस पर कीले से, आसान से नहीं किया, क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के द्वारा ही, क्रूस के द्वारा ही, जो क्रूस पर परमेश्वर अपने जीवन दिया, क्रूस पर जो लहू परमेश्वर ने बहाया है, उसी के द्वारा आपको क्या है, पापों से छुटकारा है। पाप के बंदीगत से आप क्षमा पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। यदि पाप के बंदीगत से आप छुटकारा ना पाए तो आपके जीवन पर आशीष ना है। योना के 4 अध्याय पर आप समार्य स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, पाप से भरी हुई थी, समाज में आगे नहीं आ सकती थी। यीशु उसके पास जाता है, यीशु उसके पापों को क्षमा करता है, यीशु उसके पापों को क्षमा करने के कारण एक नया जीवन है। लूका 19वां अध्याय पर जक्काई नामक एक मनुष्य को देखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को सामना करना नहीं चाहता था, परंतु यीशु मसीह उसको बुलाता है और उसके घर पर जाता है। जब उसके घर पर यीशु मसीह जाता है, सारे लोग बोलते हैं ये पापी के घर पर यीशु आया है। जक्काई को क्या करके बुलाते थे, क्योंकि वो पापी था। परंतु यीशु बोलता है, जक्काई अपने मन से आता है, बोलता है मैं अब तक जो गलती किया हूं, जो कुछ भी गलत तरीका से मैं कमाया हूं, मैं उसे वापस देता हूं, 4 गुना ज्यादा देता हूं मैं। परमेश्वर बोलते हैं कि अब्राहम का क्या है, संतान है। इसके घर पर आज क्या आया है, छुटकारा आया है, मुक्ति मिला है, उद्धार मिला है। टुडे ही सैल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस। आज के दिन पर आपके घर पर उद्धार नहीं आया, मुक्ति नहीं आया तो आपको जीवन में एक बड़ा शांति नहीं होगा। समार्य स्त्री ने पाई, जक्कई ने पाया था, क्योंकि उनके जीवन पर पाप से उनको मुक्ति मिल रहा था। आज मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले पापों के बंदीगत हमारे जीवन से टूटना चाहिए। पापों के बंदीगत हमारे जीवन से क्या करना चाहिए, टूटना चाहिए। यदि आप आपके पत्नी को प्रेम नहीं कर सकते हैं, यदि आप अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर सकते हैं, यदि आप आपके पति को प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो शैतान आपको बांध के रखा है। आपके जीवन पर छुटकारा नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। इस दुनिया के चीजों के पीछे मत भागिए, इस दुनिया के चीज आपको नष्ट कर देगा। हमें मकान जरूरी है, रहने के लिए क्या जरूरी है, मकान जरूरी है। खाने के लिए पैसा जरूरी है, कमाना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जाने आने के लिए गाड़ी जरूरी है, जरूर खरीदना चाहिए, इसके लिए मेहनत करना चाहिए। परंतु इसे कमाने के लिए गलत तरीका पे नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के ओर आप जीने के समय पर प्रभु आपको शांति देता है। दुनिया के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार हमें रहना बहुत जरूरी है। कभी पापों के बंदीगतों से परमेश्वर छुटकारा देता है। सिर्फ पापों के बंदीगत से नहीं, शैतान के बंदीगत से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। मार्क 5वां अध्याय, पहला अध्याय वचन से 20वां वचन को आप पढ़कर देखेंगे तो वहां पर एक मनुष्य के बारे में लिखा गया है। मार्कुस 5वां अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़िए। मार्कुस 5वां अध्याय, उसका दूसरा वचन। हाँ, एक मनुष्य जिस पर क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। कहां से निकलकर? एक मनुष्य को अशुद्ध आत्मा थी और वो मनुष्य कहां पे था? पढ़िए उसके आगे, वो कहां पे रहा करता था? मनुष्य कहां पर रहते हैं? मनुष्य कहां पर रहते हैं? घर पर रहते हैं, शहर पर रहते हैं। कब्रों में कोई नहीं रहता है। कब्रों में क्या नहीं करता है? जो मर जाते हैं वही कहां जाते हैं? इसका जीवन शैतान इसे ऐसा बांध के रखा था, ये कहां पर रहता था? कब्रों पर रहता था। उसका जीवन खत्म हो गया था।
शैतान इसे पकड़ के रखा था, कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी क्या नहीं कर सकता था। परमेश्वर हमारे बाड़े का तोड़ने वाला परमेश्वर है। कभी कभी वो बाड़े क्या नहीं कर सकता है कि हमें बांध नहीं सकता है। इस मनुष्य को सांकड़ों से बांध कर नहीं रख सकते थे, परंतु शैतान उसे क्या करके रखा था? बांध के रखा था। उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, परंतु शैतान उसको कंट्रोल करके रखा था। अशुद्ध आत्मा कंट्रोल करके रखा था। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन पर अशुद्ध आत्मा की सामर्थ से भरे हुए लोग हो सकते, आपको परेशान कर सकती होगी, आपको मृत्यु की ओर धक्का दे सकती है, आपका जीवन साधारण जीवन ना हो सकता है। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। 12वां वचन को आप पढ़िए। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हाँ, हमें उन सुरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। कौन इनसे विनती किया? दुष्ट आत्मा से भरा हुआ मनुष्य। वो दुष्ट आत्मा नहीं था, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ मनुष्य था। परमेश्वर उसका नाम पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लेगियोन कहकर बोलते हैं। लेगियोन बोलने से बहुत ज्यादा। एक लेगियोन में रोमियों का लेगियोन आकर, जैसा हम लोग रेजिमेंट बोलते हैं ना, आर्मी में रेजिमेंट बोलते हैं, उस प्रकार ये लेगियोन बोलने से उसमें कम से कम 6000 सैनिक होते हैं। कितना सैनिक होते हैं? कम से कम कितना होते हैं? 6000। और ये शैतान बड़ा वाला मनुष्य बोलता है मैं लेगियोन हूं। लेगियोन बोलने से उसके मतलब उसके अंदर कितना है? बहुत ज्यादा। 6000 बहुत ज्यादा अशुद्ध आत्मा उस पर है। आपके ऊपर भी इस प्रकार का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों पर अशुद्ध आत्मा आपको दबा कर भी रखी होगी। यीशु मसीह जब आपके जीवन पर आता है, वो विनती करते हैं कि मुझे बचा ले करके। पर 13वां वचन लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर जेल में जा पड़ा और डूब मर गया। ये मनुष्य को परमेश्वर आज्ञा देता है, शैतान को आज्ञा देता है, उसके जीवन का बदलाव आता है। उसके जीवन पर अभी बदलाव कैसा है? 15 वचन में पढ़िए। यीशु के पास आकर वह उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थे, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद देखकर डर गए। हालेलुया। इतने साल से हमें इसे पकड़ कर रखने का कोशिश किया है, परंतु अभी क्या करा है? अच्छा कपड़ा पहनकर यीशु के पास चुपचाप बैठा है। आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु ही आपको छुटकारा दे सकता है। वो आपके आगे आगे जाकर सारे बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो पाप हो सकता है, शैतान हो सकता है। जब आप दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय पर आप पढ़ते हैं, वहां पर भी लोग बंदीगतों के अंदर थे। समारिया नामक एक शहर था। उस शहर को एक दूसरा राजा आके कब्जा करता है और इन लोग शहर में रहने वाले शहर के दरवाजाओं को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शहर के दरवाजाओं को बंद कर देते हैं। बाहर जाने आने का रास्ता नहीं है। कितना खाने का चीज गांव पे था, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पे सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। गांव पे कुछ भी नहीं है, काम नहीं है, नौकरी पर नहीं जा सकते, बाहर पर दुश्मन खड़ा है, खाना खरीदने नहीं जा सकते, दुश्मन खड़ा है। वहां पर फरमाइन बोलने से क्या अकाल हो गया। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। वहां पर 4 लेपर कौन थे? 4 लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? 4 लेपर्स थे। पढ़िए दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 3रा वचन। 4 कोड़ी फाटक के बाद, हाँ, 4 कोड़ी काम पे खड़े थे। फाटक बंद है। क्या है? क्या बंद है? फाटक बंद है। फाटक के अंदर कौन है?
भूखे मर रहे हैं। फाटक के बाद इस तरफ कौन है? दुश्मन है। और ये 4 कोढ़ी फाटक में खड़े हैं, अंदर भी नहीं जा सकते हैं। अंदर जाएगा तो खाने के लिए कुछ नहीं है, इस तरफ जाएंगे तो भी दुश्मन है। वो सोचते हैं क्या करेंगे करके, वो सोचते हैं कि हम ठीक है दुश्मन के पास जाएंगे, परंतु दुश्मन के पास जाने से पहले परमेश्वर एक काम करता है। 6वां वचन और 7वां वचन पढ़िए, दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय 6 और 7। हाँ, क्योंकि ये कोढ़ी वहां पर जाने से पहले परमेश्वर आगे जाकर अराम की सेना को क्या कर दिया? अराम की सेना को रथों और घोड़ों के बड़ी सेना जैसी आहट सुनाई, आवाज उनको सुनता है। और वे वापस आपस में कहने लगे थे, सुनो, राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। वो सांझ को उठकर भाग गए हो। वो सोचे कि एक आवाज नहीं सुनाई देता, परमेश्वर उनको एक आवाज भेजता है। उस आवाज को सुनते और सोचते हैं कि बड़ा एक सेना हमारे विरोध पर आ रहा है। वो तुरंत सब कुछ छोड़कर, सोना चांदी खाने का चीज सारा छोड़कर क्या करते हैं? जाते हैं। ये 4 कोढ़ी उधर जाकर देखने के समय पर वहां पर कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ खाने का चीज है, सोना चांदी वहां पर पड़ा है। ये खाते हैं अच्छा से और बोलते हैं कि ये गलत होगा यदि हम शहर पर जाकर ना बोले। वो शहर पर जाता है, शहर क्या है? बंद है। शहर क्या है? बंद है। वो खटखटाता है, वो दरवाजा को बंद करने वाला खोल के देखता है, बोलता है वो सेना भाग गया है, आप आओ, वहां पर खाने के लिए है। राजा आदमी को भेजता है देखने के लिए, सचमुच वहां पर दुश्मन नहीं था, परमेश्वर ने दुश्मन को पकड़ लिया। ये सारे लोग जाते थे। 16वां वचन को पढ़िए। लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद करने के कारण अब तक अकाल था। एक रोटी जो 100 रुपया में बिक रहा था, आज 10 रोटी 1 रुपया में बिक रहा है। परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आगे आगे जाने के कारण वो आपके बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो पाप के मार्गों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, शैतान के बंदीगतों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आपके आर्थिक परिस्थिति जो दबाव में पड़े हैं, ये समारिया के लोगों के लिए पैसा नहीं था, खाने का नहीं था, उनको काम करने का कुछ भी नहीं था। आज भी आपके जीवन पर ऐसा परिस्थिति हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ तोड़कर एक नया मार्ग आपके लिए खोल रहा है, आशीष का रास्ता खोल रहा है। यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय की 11वां वचन को पढ़कर खत्म करेंगे। यशायाह की पुस्तक 60 उसका 11। यशायाह 60 का 11, 60 का 11। तेरे फाटक सदैव, जो फाटक आज तक बंद था, जो नौकरी का फाटक हो, जो बिजनेस का फाटक हो, तेरे परिवार की आशीष की फाटक हो, बच्चों की पढ़ाई की फाटक हो, बीमारी की फाटक हो, शैतान की बंदीगत की फाटक हो, नुकसान की फाटक हो, वो फाटक को कौन तोड़ डाला? वो फाटक को कौन तोड़ डाला है? परमेश्वर तोड़ डालने के कारण अब से क्या होगा? तेरा फाटक सदैव खुले रहेगा, सभी समय पर क्या रहेगा? खुले रहेगा। दिन और रात में बंद ना किए जाएंगे। आपका काम दिन और रात हो चलते रहेगा, बंद नहीं होगा। हाँ, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञा है। उनके आगे आगे बाढ़ का तोड़ने वाला है परमेश्वर। वो बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जब फाटक को तोड़ता है वो सदा खुले रहता है।
दिन और रात उसमें काम चलता है, सोना और चांदी उससे उत्पन्न होती है। आपके सारे आशीष के मार्ग खुलती है। हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? सबके पीछे नहीं चलना चाहिए। बहुत समय पर हम सबके पीछे चलते हैं। एक मार्ग ढूंढो, उसी मार्ग पर चलो। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके बांधे गए वाले सारे कार्य को तोड़ता है, सिर्फ यीशु की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी जय जयकार करिए, उनकी स्तुति करिए, उनके पीछे आइए, तभी आपके जीवन पर आपके फाटक खुलेगी, आपके आशीष की द्वार खुलेगी, आपकी मुक्ति की द्वार खुलेगी। यीशु के पीछे करिए, वो आपके आगे आगे चल रहा है, वो आपको सही मार्ग पर लेकर जाने वाला है। वो प्रभु आपके साथ है और आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।